प्यारे मित्रों, गायत्री साधना से शक्ति कोशों का उद्भव होता है। पावन गुरुदेव कहते हैं, ये सच्चिदानंद का अंश जीव निर्विकार अविनाशी है। यह जो षष्ठी का मुकुटमणि और चेतन अमर अमल सुख राशि है। सारी विभूतियाँ पाकर भी क्यों हर पल रोता रहता है। प्रभु का सहयोगी होकर भी गौरव से वंचित रहता है। मित्रों, कई व्यक्ति सोचते हैं कि हमारा उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति, आत्मदर्शन और जीवन मुक्ति है। हमें गायत्री की सूक्ष्म प्रकृति के चक्कर में पड़ने की क्या प्रयोजन। हमें तो केवल ईश्वर आराधना करना चाहिए। ऐसा सोचने वालों को जानना चाहिए कि ब्रह्म सर्वथा निर्विकार, निर्लेप, निरंजन और निराकार और गुणातीत है। वह न तो किसी से प्रेम करता है न द्वेष। वह केवल दृष्टा एवं कारण रूप है। उस तक सीधी पहुँच नहीं हो सकती, क्योंकि जीव और ब्रह्म के बीच में सूक्ष्म प्रकृति का सघन आच्छादन है। इस आच्छादन को पार करने के लिए प्रकृति के साधनों से कार्य करना पड़ेगा। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कल्पना, ध्यान, सूक्ष्म शरीर, खट चक्र, इष्ट देव का ध्यान, प्रतिमा, भक्ति, भावना, उपासना, व्रत, अनुष्ठान, साधना, ये सब भी तो मात्र निमित्त ही हैं। इन सबको छोड़कर ब्रह्म प्राप्ति किस प्रकार होनी संभव है। जैसे ऊपर आकाश में पहुंचने के लिए वायुयान का आवश्यकता होती है, वैसे ही ब्रह्म प्राप्ति के लिए भी प्रकृति मूलक आराधना की ही आश्रय लेना पड़ता है। गायत्री के आवरण में होकर पार जाने पर ब्रह्म साक्षात्कार होता है। सच तो यह है, साक्षात्कार का अनुभव ये गायत्री के गर्भ में ही होता है। इससे ऊपर पहुँचने सूक्ष्म इंद्रियाँ, उनकी अनुभव शक्ति लुप्त हो जाती हैं। इसलिए मुक्त और ईश्वर प्राप्त करना चाहते हो तो गायत्री मिश्रित ब्रह्म की राधे श्याम सीताराम लक्ष्मी नारायण की उपासना करते हैं। क्योंकि सतयुग में सभी समुन्नत थे, सब सुखमय जीवन जीते थे। था स्वर्ग धरा पर ही उतरा, सब प्रेम सुधा रस पीते थे। पर आज हुआ क्या, यह मानव दानव सा जीवन जीता है। ये अमृत पुत्र होकर भी फिर क्यों गरल हलाहल पीता है। हे महाप्राग, हे युग दृष्टा, इस गुत्थी को सुलझाओ तुम। क्या कारण इसके रोने का, कुछ रहस्य समझाओ तुम। ये कहकर मुनि अष्टावक्र के आंसू भर आए लोचन में। ये दशा देख पिपलाद व्याकुल हो अधिक मन में। ये प्रश्न तुम्हारा महाभाग जग हित के सुखकारी है। सब सुने और सब चले श्रेय पर, इच्छा यही हमारी। ध्यान लगा कर सुन लो सब कथा, लोक हितकारी है। इस भाव सागर के तरने का जलयान यही सुखकारी। भटक रहा क्यों माधवी, सुन लो धर कर ध्यान। धर्म कर्म भूल कर बन बैठा नादान, बन बैठा ना। धन्यवाद मित्रों, गायत्री साधना सभी संभव है, ये इस में